हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। तो आज मैं पहुंचा हूं प्रयागराज बलुआ घाट में। आप पीछे ज़रा देखो नज़ारा क्या है। मैं आपको दिखाता हूं इस घाट का नज़ारा। देखिए ऊंची ऊंची सीढ़ियां और ये पिलर से बना हुआ पूरा कवर्ड एरिया। पुरानी कलाकृतियाँ एकदम बनी हुई है, मीनार्स के फॉर्म में शेप है। और जस्ट इसके सामने आपको क्या दिखता है, आप 360 डिग्री व्यू देखिए तो आपको क्या दिखेगा। सामने आपको दिखेंगे यमुना जी। तो दोस्तों वैसे तो ये घाट कार्तिक के मेले के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फेमस है ये यहाँ के इस्कॉन टेम्पल के लिए। अरे वही इस्कॉन टेम्पल जिसको सभी जानते हैं कि वो एक राधा कृष्ण जी का मंदिर है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस टेम्पल का नाम इस्कॉन ही क्यों है? क्या आपको पता है इस मंदिर की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका से हुई थी? क्या आपको पता है? रुक जा भाई रुक जा, सारा कुछ इंट्रो में बता देगा तो ये व्लॉग में क्या देखेंगे। ओके सॉरी। तो ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों समय को ना बर्बाद करते हुए करते हैं इस ब्लॉग को शुरू। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स एक्सप्लोर। 3, 2, 1 गो। तो फ्रेंड्स मैं हूं अभी रजत के शर्वानी के साथ। कृष्णा एवरीवन, ये हम लोग का इस्कॉन प्रयागराज है। हमारा प्रयागराज इस्कॉन पूरे प्रयागराज में केवल इकलौता है जिस मंदिर का नाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं, श्री श्री राधा वेणी माधव मंदिर इस्कॉन। ये प्रयागराज का इकलौता मंदिर है जहाँ पे हमारे यहाँ श्री श्री राधा वेणी माधव जी की राधा और कृष्ण की विग्रह की युगल जोड़ी की पूजा होती है। हमारे यहाँ श्री श्री राधा वेणी माधव आज लगभग 20 साल से विराजमान है और इनकी दिन में 7 बार आरती और 7 बार भगवान को भोग लगाया जाता है। और हमारी जो इस्कॉन है ये बहुत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी सोसाइटी इस्कॉन का नाम ISKCON है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। और इसका शुरुआत हमारे जो फाउंडाचार्य हैं हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, उन्होंने न्यूयॉर्क में जाकर के पहले मंदिर की स्थापना की थी। उन्होंने अपने जीते जी वो 70 साल की उम्र में न्यूयॉर्क गए और न्यूयॉर्क जाके पहला उन्होंने मंदिर स्थापित किया। और अपने जीते जी 10 साल के अंदर उन्होंने 108 मंदिर का निर्माण कराया। और आज प्रेजेंट टाइम पे हम लोग का इस्कॉन पूरे वर्ल्ड में 850 टेम्पल है। आप किसी भी कंट्री में, हिंदू कंट्री, मुस्लिम कंट्री, चाइना, जापान, अमेरिका, आबू धाबी, अरेबियन, किसी भी कंट्री में जाते हैं पूरे वर्ल्ड में हमारे इस्कॉन के टेम्पल इस्कॉन के नाम से ही मिलेंगे, ISKCON, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। और आज एक बहुत स्पेशल पर्व है जिसका नाम है नित्यानंद त्रयोदशी। आप लोग जैसा कि जानते होंगे नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी के अवतार हैं और जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण के अवतार हैं। चैतन्य महाप्रभु छोटे भाई हैं और बलराम जी नित्यानंद प्रभु बड़े भाई हैं, जिनका जन्म कोलकाता के नवदीप ग्राम में हुआ था। आज नित्यानंद प्रभु का बर्थडे है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों के यहाँ भगवान का पुष्प महाअभिषेक महामहोत्सव किया जाए। जैसा कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ, भगवान के दर्शन कराते हैं और आपको दिखाते हैं कैसी प्रिपरेशन चल रही है। हरि बोल। देखिए कैसे भगवान नित्यानंद के फूलों के अभिषेक के लिए दिन जान से लोग सेवा कर रहे हैं। ये लोग पिछले 2 दिनों से फूल तोड़ने की सेवा कर रहे हैं। आज के डेट में हम लोगों के पास 50 क्विंटल फ्लावर्स आए हुए, 50 क्विंटल 50 क्विंटल। जब भगवान राधा वेणी माधव का अभिषेक स्टार्ट होगा तो हमारे भगवान की हाइट 6 फीट है और पूरे मंदिर कैंपस को फूलों से, इन पंखुड़ियों से ढक दिया जाता है। ये आज कई सालों से हमारे यहाँ निरंतर होता चला आ रहा है। तो ये आज कितने बजे होगा? ये इसका अभिषेक का समय शाम को 6:30 बजे का है। 6:30 बजे का। तो जी इतनी ज़्यादा गैदरिंग होती है कि पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। 3-3, 4-4 LED वॉल लगानी पड़ती है पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए। अरे आइए देखिए कैसे तैयारियाँ चल रही हैं। माता जी लोग कैसे एकदम भगवान की सेवा में निमग्न हैं, एकदम आनंदित हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी लोग अपना पूरा 12 घंटे 10 घंटे कृष्णा को समय दे रहे हैं अपना सब अपने। हरे कृष्णा एवरीवन, आइए मैं आपको एक बहुत बड़ी हस्ती के दर्शन कराता हूँ जिसके बारे में अभी तक बता रहा था। हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, यही वो शख्सियत है जिन्होंने 70 साल की उम्र में जा करके न्यूयॉर्क में अपना पहला मंदिर स्थापित कराया और अपने जीते ही 108 मंदिर का निर्माण पूरे वर्ल्ड में चलाया। देखिए कैसे भगवान के फूलों की सेवाएं चल रही है। देखिए भक्त लोग कैसे एकदम आनंद विभोर है। जैसा कि आप देख रहे हैं भक्त लोग कैसे आनंद विभोर होकर भगवान की सेवा में एकदम लगे हुए। ये लोग पिछले 2 दिनों से भगवान की सेवा में निरंतर रत हैं। फूलों की तोड़ाई चल रही लगातार। कृष्णा
अब हम जिनका दर्शन करें, जिनके बारे में बता रहा था, श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, कृष्ण और बलराम, ये कलयुग के अवतारी जिनके बारे में मैंने बताया कि उनका कोलकाता ग्राम में, नवदीप ग्राम में इनका जन्म हुआ था। आज इन्हीं का स्पेशल बर्थडे है। नित्यानंद भगवान की जय। हरे देखिए, कृष्ण। मैं मुझसे एक गलती भी हो गई, मैंने बताना भूल गया जगन्नाथ जी को। हमारे यहाँ जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा महारानी के भी शिव विग्रह है, जो कि आज कई सालों से है। पहले हमारे पास जगन्नाथ जी की छोटी विग्रह थी, उसके बाद इतनी बड़ी विग्रह आई, और उसके बाद आज इतनी बड़ी विग्रह है। अभी 1 जनवरी को ही बड़े वाले जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा, उसके लिए बहुत सारे नियम, यज्ञ, प्रतिष्ठान ऐसे करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। हमारे यहाँ जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर फंक्शन होता है। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जुलाई में होती है, जून जुलाई में, जब आपकी पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, तो उसी दिन हम लोग के यहाँ रथ यात्रा होती है। तो हम लोग के यहाँ बहुत सुंदर रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसके पहले हम लोग 9 दिन की और 7 दिन की कथा रखते हैं जगन्नाथ जी की, जिसमें हजारों की तादाद में लोग आते हैं जो जगन्नाथ जी की कथा का श्रवण करते हैं, प्लस जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाते हैं। जैसा कि आप जगन्नाथ जी के बारे में जानते होंगे, जगन्नाथ जी खाने के देव हैं, ये कलयुग के करुणावतारी है। इनके लिए कोई नियम, कोई पाबंदी नहीं है, वो तो सीधा सीधा कहते महाप्रसाद खाओ और भगवत धाम आओ। ये है वो जगन्नाथ जी। मैं आपका करुणावतारी जगन्नाथ के दर्शन करूँ। वो जगन्नाथ स्वामी की जय। हरे कृष्णा। जैसा कि हमने बताया, पहले हमारे छोटे जगन्नाथ जी थे, ये हमारे सबसे छोटे और सबसे कृपालु जगन्नाथ जी हैं, और जिनके बारे में मैं बता रहा था कि 1 जनवरी को इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। यही वो जगन्नाथ जी जिनकी प्राण प्रतिष्ठा 1 जनवरी को हुई है। आज इन्होंने नया वेश धारण किया है नित्यानंद चतुर्दशी के उपलक्ष्य पे। अभी इनकी तैयारियां चल रही हैं चतुर्दशी के लिए। आइए, हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस्कॉन टेम्पल के बारे में। जैसा कि सेवादार ने बताया आपको कि ये मंदिर कब स्थापित हुआ था, कैसे स्थापित हुआ था, कितने हैं टोटल। अब ये जो मंदिर है वो प्रयागराज में लोकेटेड है। प्रयागराज के बलुआ घाट वाले रीजन में है ये। आप अगर इलाहाबाद जंक्शन से आते हैं तो ये आपको करीबन 4 से 5 किलोमीटर पड़ेगा, और अगर आप सिविल लाइंस बस स्टैंड से आते हैं तो 5 से 6 किलोमीटर पड़ेगा। मैं आपको एक बार मंदिर का पूरा प्रांगण दिखा देना चाहता हूँ। तो आपको मंदिर का प्रांगण दिखा देता हूँ। ये देखिए, बीच में पाथवे बना है। राइट हैंड साइड में आपको फूलों की खेती देखेगी, बहुत सारे फूल लगाए गए हैं इसमें। और अगर आप प्रांगण के लेफ़्ट साइड जाते हैं, ये है लेफ़्ट साइड की खेती। इसमें कुछ सब्जियां बोई गई हैं, कुछ फूल है, और गौपालन भी किया जाता है यहाँ पे। गौपालन होता है। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं इस्कॉन प्रयागराज से बोल रहा हूँ। तो ये बताइए, यहाँ पे जैसे कोई मेरा व्यूअर बाहर से आता है तो उसका रहने की क्या व्यवस्था है? कोई रुक सकता है यहाँ पे? हाँ, अवश्य रह सकते हैं। यहाँ पर हमारे आश्रम के ऊपर रूम्स हैं। हमारे पास अभी 15 रूम्स हैं। 15 रूम है। तो 15 रूम का कुछ चार्जेस है? हाँ, कुछ चार्जेस देना पड़ता है, जो हमारे मेंटेनेंस चार्ज पर इलेक्ट्रिक वगैरह कुछ है, मतलब कुछ आप मिनिमम अमाउंट क्या है आपका? अमाउंट हमारे 700। एसी नॉन एसी? नॉन एसी। एसी रूम अवेलेबल है? एसी रूम भी है, उसके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज आपको अलग से दिया जाता है। उसका कितना लगता है इन टोटल? 900 रुपीज़। ओके। तो दोस्तों, आपने इस्कॉन टेम्पल घूम लिया, उसके बाद आपने गेस्ट हाउस भी देख लिया। अभी मैं हूँ गेस्ट हाउस के छत पे। अब आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं कि ये जो टेम्पल है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अगर आप यहाँ आते हैं, रुकते हैं, तो आप इस व्यू को भी एंजॉय कर पाएंगे।
सामने आपको ओल्ड नैनी ब्रिज दिख जाएगा और ये पूरी यमुना जी दिख जाएंगे इस साइड। तो फ्रेंड्स, प्रयागराज के इस इस्कॉन टेम्पल में रुकने की भी व्यवस्था है, पीछे गेस्ट हाउस अवेलेबल है, आप आके यहाँ पे चेक इन कर सकते हैं और स्टे कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप प्रयागराज आएँ तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ।